घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। असू का पूरा परिवार हेरम सुल्ताना आप पर नाज कर रहा है कि शुरुआत से आपकी ख्वाहिश थी कि सर हमें डीयू मिलेगा, डीयू चाहिए सर, हमें जेई भी नहीं देना सर, हमें डीयू चाहिए। आज आपको डीयू मिल चुका है, तो कैसा लग रहा है, क्या बताना चाहेंगे, कितना खुश हैं आप? हम तो बहुत खुश हैं। ड्यू में जो डिज़ायर कॉलेज था हमको विद कोर्सेज वो मिला है ड्यू में। अच्छा ये बताइए, 2 साल के जर्नी में परेशानी, एज ए गर्ल आपको बहुत सारी परेशानी आई होगी, बीच में आपके पापा का भी तबीयत ख़राब हो गया, किस ढंग से बताना चाहेंगे, कहाँ कहाँ परेशानी हुई है आपको? हाँ, परेशानी तो बहुत ज़्यादा आया, बहुत ज़्यादा। मतलब 12th के एंडिंग में ही ज़्यादा परेशानी आ गया था। लाइक मेरे फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। केमिस्ट्री के पेपर से एक दिन पहले मेरे फादर ऑपरेशन करवा के यहाँ आए और एक्सपेक्टेड नहीं था कि हम एग्ज़ाम भी अपेयर कर पाएंगे। तो मेरी खुद की भी तबीयत बहुत ख़राब थी पूरे 2 साल, तो हम फिर भी एग्ज़ाम दिए और रिज़ल्ट एवरेज रहा, जितना एक्सपेक्टेड नहीं था उतना ज़्यादा रिज़ल्ट आया मेरा। और टीचर्स का हेल्प था बहुत ज़्यादा, बट हो गया। और एक तो मेरा डिस्टेंस का भी प्रॉब्लम था, स्कूल, घर और कोचिंग बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था, उसके लिए हम अपना घर छोड़ के कोचिंग के बगल ही रूम लेके रह रहे थे। तो क्योंकि हमको पढ़ना था और हम चाह रहे थे पढ़े, तो इसलिए हम साइड में पढ़े और टीचर्स बहुत हेल्प किए वहाँ के कोचिंग सेंटर्स के। एक हम सिंगल अशोका के अलावा कोई भी कोचिंग नहीं किए, कोई स्कूलिंग नहीं किए। CUET के स्कोर में भी मेरा मैथ्स में बहुत अच्छा नंबर है और मैथ्स होने के कारण मेरा डिज़ायर कोर्स मिल गया हमको, इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो हम तो यही बोलेंगे कि अगर सब्जेक्ट से डर के आगे ये नहीं लेना है कि सब्जेक्ट से डर रहे हो तो सब्जेक्ट नहीं चूज़ करो। बस टीचर्स अच्छे मिल गए और इंटरेस्ट खुद का है, हार्डवर्क खुद का है, तो फिर कुछ भी डिज़ायर मिल सकता है जो आप डिज़ायर किए हैं। अच्छा आपके पापा का क्या योगदान रहा इन पूरे ड्यूरेशन में, ये जानना चाहेंगे हम। पापा ही है तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, ऑफकोर्स 100%। जब फर्स्ट 11th में हम वहाँ क्लास कर रहे थे तो उस टाइम में गर्मी हो ठंडी हो, पापा ऑल टाइम खड़े रहते थे मेरे लिए। तो पापा का तो बहुत योगदान रहा है और प्लस पॉइंट मेरी मम्मी का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। मेरी मम्मी का बहुत ज़्यादा, हम बता नहीं सकते हैं। मेरे हेल्थ को कॉन्शियस लेके, हर एक चीज़ को लेके मेरी मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा है। पापा तो है ही, 100% पापा है। कोचिंग कर रहे हैं तो पापा हर चीज़। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि पेरेंट्स का सपोर्ट और ट्रस्ट भी बहुत बड़ा चीज़ होता है, जो पापा को बहुत है, बहुत ज़्यादा। हम शाम के 6-7 बजे आते हैं, बस बोल देते पापा कोचिंग से आए, नो क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, फ्रीडम पूरा है। स्कूटी हमको दे दिए, बेटा दिक्कत हो रहा है यहाँ से वहाँ से आने जाने में, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ क्वेश्चन नहीं है, कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, 10 बार कॉल्स करना, लाइक बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ये सब कुछ भी नहीं है, बस एक कॉल कर देते हैं, पापा कोचिंग पहुँच गए, पापा लेट हो गया आज, ठीक है बेटा आओ। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। बच्चा मेंटली अगर सही रहेगा ना तो वो हार्डवर्क भी करेगा और आगे रिजल्ट भी लाएगा, ऑफकोर्स लेके ही आता है। तो पापा और मम्मी तो है ही, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रहा है। अब पूरे ड्यूरेशन में 2 साल में एज ए डायरेक्टर हमने देखा कि कई बार आपकी तबीयत खराब हो गई। हाँ, इस कोचिंग में ही हम कई बार गिर गए, बेहोश हो गए तो। आपके पापा को कई बार हॉस्पिटल से लोगों को बुलाना पड़ा। हाँ, उसके बाद भी आप इतना अच्छा किए हैं, कम नहीं है, बहुत अच्छा है कि लोगों का इच्छा होता है। पता है बहुत सारे लोग सपने संजो के रखते हैं कि काश हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी मिले, हाँ, आपको मिल चुका है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और प्लस पॉइंट कोर्सेज जो चाह सबसे रहे बड़ी थे, बात, हाँ कोर्स होता है। इवन आप जो कॉलेज चाह रहे थे कि श्री हाँ, राम जानकी कॉलेज आपको मिले, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज वुमेन्स कॉलेज है, हम अच्छा, चाह वुमेन्स भी कॉलेज, रहे वो थे कॉलेज डिजायर मिल गया कॉलेज आपको और कोर्स भी मिल गया। अच्छा, तो बहुत ज़रूरी होता है। अभी मेरे ही फ्रेंड्स लोग हैं, बहुत अच्छे नंबर है, लेकिन उनके साथ क्या हो रहा है कि कभी कॉलेज अच्छा मिल रहा है तो कोर्स नहीं, कोर्स मिल रहा है तो कॉलेज नहीं। बट मेरा किस्मत है या फिर हार्डवर्क बोले, और वही चीज़ है कि सेकेंड राउंड में मेरे को कोर्स प्लस कॉलेज दोनों मिल गया, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ से। फ्यूचर में क्या प्लानिंग है आपका, क्या बनना चाहते हैं रम आप? फ्यूचर में तो हम 2 साल साइंस लेके पढ़े हैं और फिर अब हम आर्ट्स में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमको शुरू से जनरल कंपटीशन करना था, तो हम जनरल कंपटीशन की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं। और साइंस लेने का रीज़न था कि साइंस में हम चाहते थे कि हमको इंटरेस्ट रहे और मेरा मैथ्स का कंटिन्यूटी बना रहे। साइंस सब्जेक्ट हर चीज़ में हेल्प करता है, तो ऐसे ही मेरे टीचर का गाइडेंस था कि हम साइंस ले, तो हम साइंस लिए और अब उनका है कि आर्ट्स ले। है मेरे एक पर्सनल टीचर जो शुरू से मेरे टीचर रहे, गुरु कह सकते हैं हम उनको,
तो हम उनके गाइडेंस पे चलते हैं और सही में उनके गाइडेंस मेरा बहुत इफेक्टिव रहता है। मैं अच्छा, अशोका से जो आपको हेल्प मिला, आप आने वाले नए बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे अशोका के बारे में? हाँ, हम तो बोलेंगे कि अशोका से करने आने वाले बच्चे के मैंने खुद 2-4 स्टूडेंट खुद भेजा है, मेरे जूनियर्स हैं। हम ऐसा रहता तो हम नहीं भेजते, लेकिन हम खुद भेजे हैं अपने जूनियर्स को। कारण क्या था ना कि वहाँ पे हमको एक चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है कि मेरा बात माना गया हर बात पे। तो बस मैटर ये करता है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहना चाहिए। जब हम फर्स्ट टाइम गए थे कोचिंग में तो मेरा पहला टेस्ट में ही सेकंड रैंक था। तो होता है कि टीचर्स को भी लगता है कि ये बच्चा रिजल्ट दे सकता है, तो वो होता है, सारे जगह का होता है। तो आपको अपना परफॉर्मेंस दे दो एक बार अच्छा, उसके बाद फ्री हो जाओ 2 साल के लिए। चाहे वो कोई स्कूल हो, कोई भी कोचिंग हो, वहाँ बात माना गया। मेरा पर्सनली जो भी हमको दिक्कत होता था, हम किसी स्टूडेंट से, किसी टीचर से नहीं बोलते थे, सीधा जाके डायरेक्टर सर से बोलते थे, सर हमको ये दिक्कत हो रहा है। इवन टीचर्स के साथ साथ टाइमिंग का भी, पर्सनली मेरे वजह से भी टाइमिंग चेंज हुआ है, हम बोल देते थे, क्योंकि हम थोड़ा दूर रहते थे तो दिक्कत होता था हमको। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि कभी भी ऐसा भी होता है इंस्टीट्यूट के अंदर कि टीचर हैं, टीचर तो जो भी होते हैं अच्छे होते हैं, कोई टीचर ऐसे आ गए जो पढ़ा तो अच्छा रहा है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो जब आप डायरेक्टर से कहते थे कि सर ये टीचर चेंज होना चाहिए, तो क्या चेंज होते थे? हाँ, टीचर तो चेंज होते ही थे, 100% होते थे, वो तो बता ही रहे हम कि ऐसा होता है, कई बार होता है कि टीचर्स अच्छे होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा को समझ आए। तो कामना है कि आप और आगे बढ़ें। आपके पिताजी कितने खुश हैं आपके रिजल्ट बहुत से? खुश है, वो यहीं पे है। आपके पिताजी से 2 मिनट बात करना चाहेंगे? वो बहुत खुश है मेरे रिजल्ट से। ये माइक दीजिए पापा को। कि शुरुआत से इच्छा रखी थी कि ये पापा हमें डीयू में जाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना है। आज 2 साल लगातार अशोका से पढ़ाई कर रही थी, आप खुद इवन छोड़ने जा रहे थे खुद, तो आपकी बेटी जो चाही वो कॉलेज उनको मिल गया, आप कितना खुश हैं? क्या बताना चाहेंगे 2 साल की जर्नी को? 2 साल के जर्नी तो जो था और मिलने के बाद जब कॉलेज मिल जाता है तो सब जर्नी ख़त्म हो जाता है। और अशोका से बहुत सहयोग मिला हर तरह से। अशोका में जाते थे, जो रखते थे बात उस पर अमल होता था और बहुत अच्छा लगा। सवाल है कि पढ़ाई के साथ साथ व्यवहार भी अशोका का जो है, सारे लोग रिस्पॉन्स लेते थे, बात करते थे, भेंट होती थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहा। अशोका बहुत अच्छा कोचिंग है और हम बच्चा को डाले तो हमको समझ में आया कि नहीं ठीक है, टाइम टेबल का भी पाबंद है और पढ़ाया, और बच्चा को भी अपना मेहनत करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। तो हमारा उम्मीद था, हमारी बेटी उठाई और उसमें हम कोशिश किए, उसमें वो कामयाब हुई, जिसमें अशोका का भी हेल्प है और बच्चा दोनों का उसमें सहयोग रहा। काहे कि हमारी 3 बेटी है, बड़ी बेटी को तो हम पढ़ाएं नवोदय में और नवोदय से निकल के 3 साल पटना में कोचिंग की, उसके बाद आज कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में कर रही है। और इसका भी लक्ष्य था कि हम अपने आगे जाएं, तो हम चाहे कि बेटी है तो पढ़े और पढ़ाने का कोशिश किए। बेटी लोग हासिल उठाई, कामयाब होते जा रही है। हमारा तो पीछे से सपोर्ट है, आगे मंजिल उसका है। एक चीज़ और भी हम देख पा रहे हैं कि आज का जो समय है, इस टाइम में ऐसे बच्चे, इतने व्यवहारिक बच्चे नहीं मिलते हैं। अभी हम लोग तो इस साल भी एडमिशन हुआ, हर साल एडमिशन हो रहा है, तो बहुत अधिक बच्चों से हम लोग भी नहीं जुड़ पाते हैं कि सब लोगों से मिल पाएँ, सब लोगों से जुड़ पाएँ। ये बच्चा का व्यवहार शुरुआत से ही बहुत बढ़िया रहा है, वेल डिसिप्लिन बच्चा, कहीं भी किसी रूप में कमी नहीं, कमज़ोर भी है तो कोई नहीं, मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटी, एकदम सवेरे से आके लगातार लगी रही। एज अ फादर हमने आपको भी देखा, वहाँ बैठता था मैं तो देखता था आपको भी कि डेली बाइक से लेके आना, बाइक से प्रॉपर लेके जाना। कई बार इनकी तबीयत ख़राब हुई, ड्यूरिंग द क्लास इनकी तबीयत ख़राब हुई, तो आप आके स्पेशली सब काम छोड़ के तो बेटी को एक बार हॉस्पिटल दिखाना है। सबसे पहले कभी चक्कर खा के गिर गई, शुरुआत से मेडिकल इशू रहा है इनका, तो आपका सपोर्ट हमने देखा कि कभी कम नहीं रहा। देखिए, हम तो कभी बेटी नहीं समझे, यही तीनों मेरा बेटा है, यही तीनों मेरा बेटा है, इसी को तीनों को आगे बढ़ाना है, बस यही मेरा मकसद है। आज आपकी बेटी जो जैसा चाह रही थी, आप खुश हैं कि नहीं? ये बहुत खुश है, बहुत खुश है। कोशिश है कि जितना आगे पढ़ सके, पढ़ने की इच्छा होगा खुद पढ़ेंगे, पढ़ेगी वो, मेरा काम है पीछे से बढ़ाना। इस बीच में एक छोटा सा बात बताना चाहेंगे कि जब आपका ऑपरेशन हो रहा था, बच्ची अभी चर्चा की है ना थोड़ी देर पहले,
तो उस टाइम में ये क्लास में ही थी, क्लास के टाइम में ही थी, मेरे से चर्चा कर रही थी कि सर पापा का ऐसा ऐसा, हम एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे। आप नहीं, आँख में आंसू मत लाइए, हम एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे सर, हमारा दिमाग तो पापा पे लगा हुआ है, पापा बहुत प्यार करते हैं, पापा पे लगा हुआ है। बहुत परेशान थी बच्ची लगातार। नहीं, हाँ थे, परेशान थी तो समझाते थे हम, हाँ। तुम्हारा काम है पढ़ाई करो, बाकी उस ईश्वर पर छोड़ दो आगे। नहीं, ऐसी बेटी पे हम लोग को भी नाज है, जैसे आपको नाज है हम लोग को भी नाज है, पूरे समाज को भी नाज है। आने वाले टाइम में हमें लगता है कि ऐसे बच्चे समाज में किसी बहुत बड़े अधिकारी के रूप में पूरे समाज को सबक दे रहे होंगे। ये एकदम दिली इच्छा है और दिल से आशीर्वाद है बच्चे को। बस यही ठीक है। चाहिए। और निश्चित रूप से बच्ची आगे बढ़ेगी, वेल डिसिप्लिन बच्चे से। ऐसा बच्चा क्या बताएं कि एकदम जुड़ाव हो गया, शुरुआत से कहती थी कि सर घर पे चलिए ना, कोई फेस्टिवल होता था तो कहती थी सर घर पे चलना है। तो मेरा एक कहना था, सारे बच्चों से कहते हैं कि जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट होगा ना, हम अपने आप आ जाएंगे, हम फ़ोन करके तुमसे खुशामद करके हम तुमसे अपॉइंटमेंट लेके आएंगे कि हम तुम्हारे घर पे आ रहे हैं। आज भी हमने वही किया, फ़ोन किया, इरम हम आपके घर पे आना चाहते हैं। हम नहीं, अच्छा लगा अपॉइंटमेंट लिया आप- बच्चे से, उसके बाद हम पहुँचे हैं आज यहाँ पे। नहीं आए, खूब अच्छा लगा। हम भी कई बार बोले कि आप आइए, आज आए तो अच्छा लगा, ज़्यादा अच्छा लगा कि आज खुशी के मौके पे आए। इससे बेहतर क्या हो सकता है। निश्चित रूप से सर बच्ची अच्छा करेगी। ठीक है, थोड़ा सा आगे भी जितना सपोर्ट अभी तक बनाए हुए हैं आप लोग, आगे भी बना के रखिए। और हम लोग को, पूरे टीम को पूरा भरोसा है कि इरम आज करे, कल करे, 2 साल 4 साल के बाद करे, बहुत अच्छे पोस्ट पे बैठेगी। बस उस दिन भी आएंगे दोबारा मिलने के लिए, इसी ढंग से फ़ोन करके कि डीएम साहिबा कहाँ है। ठीक है, बस हमारा तो सपोर्ट है, मेहनत इनका है, पीछे से सपोर्ट हमारा करते रहना है। सर एक चीज़ और आखिरी बात जानना चाहेंगे सर आपसे हम कि 2 साल का जो जर्नी अशोका में रहा, किसी प्रकार का जैसे लोग देखते हैं कि सुरक्षित माहौल है कि नहीं, लोग कैसे हैं वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई सर वहाँ पे, ऐसा कुछ किसी को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। हम अपने आप को देखें कि अशोका सुरक्षित है। आप एज ए गार्ड रखे हुए हैं, सब सिस्टम पे है। एज ए साइकिल लगाने पर सिस्टम है, तो पढ़ाई पे कितना सिस्टम होगा। कोऑपरेट रहा, जब भी गए, जब भी मिले, कोई बेहिचक नहीं, जो भी बात रखे उस पर काम, चाहे फीस में हो, चाहे फीस देने के बात हो, 1 बार में नहीं हो, 2 बार में हो, उसमें भी कोऑपरेट रहा। चलिए सर, इसी तरह से इच्छा है कि बच्चा आगे खूब बढ़े। ठीक है।